हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी दोस्तों को बहुत बहुत वेलकम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश होंगे और मज़े से अपनी ज़िंदगी को जी रहे होंगे दोस्तों। तो आप सभी डिवाइन सोल्स का इस जो है वो पाथ पे, इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत जो है वो वेलकम है। और आप सभी लोगों को मैं जो है वो बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ कि आप ये 14 दिन मेरे साथ कमिटेड होके जो है वो एक सफ़र पे चलेंगे। और एक ऐसी जर्नी जो हमारी जिंदगी से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। वो चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है हमारे डर। जो डर है वो क्या है, ये क्यों हमारी जिंदगी में आते हैं। बेस्ट ऑफ फील द फेयर एंड डू इट एनीवे। ये एक ऐसी बुक है जो जिसको आप सेल्फ हेल्प बुक भी कह सकते हैं, जो आपको बेहतरीन तरीके से सिखाएगी कि जिंदगी में जो भी रुकावटें आपकी हैं, आप कैसे उनको दूर कर सकते हैं। एक ऐसी डोर जो आपको बार बार पीछे खींच रही है, आगे बढ़ने नहीं देती, उससे खुद को निकाला कैसे जाए। तो इस बुक का नाम है फील द फेयर एंड डू इट एनीवे, और ये बुक लिखी है सुजैन जेफर ने, जो कहती है कि खौफ को महसूस करो और हर हाल में उसका सामना करो। महसूस करो और उसका सामना करो। ये जो हमारे जितने भी डर हैं, खौफ हैं, हमारी जो है वो क्या कहते हैं, गुस्सा है, या जो भी हमारे फियर्स हैं, उन सबको कैसे आपने जो है वो मोहब्बत में, ताकत में और एक्शंस में बदलना है, उनकी सारी टेक्निक्स इस बुक में दी गई है। ये कहते हैं कि जिंदगी के हर मौके पे जो है वो हम कदम कदम पे आ, डर का सामना करते हैं, खौफ हमें महसूस होता है। तो ये जो राइटर हैं ये कहती हैं कि जो चीज कदम कदम पे हमारे साथ है, उससे भागना नहीं है, उससे डरना नहीं है, उसका सामना करना है और उसको कन्वर्ट करना है। अगर हम अपने डर को अपनी वीकनेस बता रहे हैं, तो कैसे उस डर से निकल के हमने उसका सामना करना है, सामना करने के बाद उसको ओवरकम करना है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो है वो राइटर्स हैं जिन्होंने इस बुक के बारे में जो है वो अपने व्यूज दिए हैं, जिसमें जो है वो लुइस है कहती हैं, लुइस है कहती हैं कि हर दिन हमारी जिंदगी में डर है, हर कदम पे हमारी जिंदगी में डर है। वो मर्द, वो औरत जिन्होंने अपने डर का सामना किया और कामयाबी हासिल की, उनको मेरा सलाम है दोस्तों। तो जो लोग अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो डर का सामना करें, उनसे भागे नहीं, उनके डर के मुकाबला उनका करें और उसको जो है वो तब्दील कर दे, अपने डर को अपनी ताकत में तब्दील कर दे। जिंदगी और मोहब्बत हमारे लिए बहुत शानदार तोहफे हैं कुदरत की तरफ से दोस्तों। मगर उन चीज को अच्छे से एंजॉय करने से हम अक्सर कासर हो जाते हैं, हम रह जाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें डर होता है। ये किताब एक ऐसी किताब है जो हमें खुद से इंडिपेंडेंट करती है कि आप कैसे अपने ही वीकनेस को अपनी जो है वो पावर में कन्वर्ट कर सकते हो। इस किताब की राइटर जो है वो कहती हैं कि कैसे मैंने इस किताब को जो है वो अपनी जिंदगी में लाया और कैसे इस चीज को मैंने जो है वो आगे बढ़ाया। तो वो कहती है, जब मैंने ये किताब लिखी, मैं किसी पब्लिशर के पास गई और उनको जब ये बुक दिखाई तो उन्होंने देखा इधर उधर और फिर कहा कि ये जो आपकी बुक है, ये जो बुक है आपकी, ये तो कोई पढ़ेगा भी नहीं, ये पब्लिश होने जैसी ही नहीं है। खुदारा आप इसे जाके कहीं फेंक दें या कहीं रख दें और दोबारा ट्राई करें। इस बेचारी का बड़ा दिल टूटा और इन्होंने जो है वो बुक ले आए और एक जो है वो ड्रॉअर में रख दी। और कुछ महीनों, कुछ सालों बाद जब ये सफाई कर रही थी तो इन्होंने वो ड्रॉअर खोला, खोला तो उसमें वो बुक दिखी। इन्होंने उस बुक को देखते ही इनको डर लगता था कि ये कभी पब्लिश नहीं होगी। एक डर उनकी जिंदगी में फिर भी था, ये बुक भी लिख ली थी फिर भी उनकी जिंदगी में डर था कि ये बुक कभी पब्लिश नहीं होगी। फिर क्या होता है, ये उस सारे काम छोड़ के उस बुक को पढ़ने लग जाती है। उसमें जो टेक्निक्स थे, उसमें जो टूल्स थे, उन्होंने जब वो पढ़े तो उन्होंने कहा कि जब मैं
बात ही इस चीज पे कर रही हूँ, तो फिर मुझे वो चीज क्यों खा रही है। फिर उन्होंने अपने डर को जो है वो कन्वर्ट किया अपने पावर में, अपनी वीकनेस को कन्वर्ट किया अपने पावर में, अपने डर को ओवरकम किया। और जब इनके अंदर खुद एतमादी आ गई कि यस आई कैन हैंडल इट एंड आई कैन डू इट, तो क्या होता है, उनकी जिंदगी में एक पब्लिशर आता है, वो उनकी बुक को लेता है, पब्लिश करता है, और लोगों की आज सबसे पॉपुलर जो है वो जितनी भी पॉपुलर बुक्स है उनमें ये भी शुमार होती है। तो क्या हुआ, उन्होंने अपने डर को एक नई शक्ल दी, उन्होंने अपने डर को अपनी ताकत में कन्वर्ट किया, अपने खुद एतमादी में कन्वर्ट किया, और वो सक्सेसफुल रही। तो चलिए दोस्तों, ये तो थोड़ा सा था कि ये बुक कैसे इस जो है वो दुनिया में आई और हमारी जिंदगियों में आई। तो इंट्रोडक्शन में वो कहती है ओपनिंग द डोर, दरवाजा खोलना। किस चीज का दरवाजा खोलना? तो दोस्तों क्या है कि जो भी यहाँ पे जुड़े हैं मेरे साथ, जो इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर ये चीज थी जिसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि मेरे अंदर डर है। सबसे पहली बात होता है उस चीज को एड्रेस करना कि यस मेरे अंदर है, मैं उसको बदलना चाहती हूँ, इसीलिए आप मेरे साथ जुड़े हैं दोस्तों। तो दोस्तों हर किसी की जिंदगी में डर है। कैसा डर है? किसी को डर होता है पब्लिकली, जो है वो पब्लिक स्पीकिंग का डर होता है, किसी को डर बढ़ती हुई उम्र का होता है, किसी को डर अपनी बीमारी के वर्ष होने का होता है, किसी को डर अपने किसी लव्ड वन के छूट जाने का होता है, किसी को डर नई जॉब में जब जाते हैं तब डर होता है कि शुरुआत कैसे करूं, किसी को डर होता है कि मैं आखिरत कैसे करूं। जैसे कुछ लोग होते हैं रिटायर होने के बाद उनको बड़ा डर लगता है कि रिटायर हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा, मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी। कुछ लोगों को डर होता है कि मैंने अपना करियर आधे में छोड़ दिया, मैं किसी और काम में लग गई, लाइक मेरी शादी हो गई, मेरे मैं बच्चों में लग गई, तो मेरा क्या होगा। ये डर होता है कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। तो अगर इनमें से जुड़े डर आपके साथ हैं तो आप राइट पाथ पे हैं। इस प्लेटफॉर्म पे आप बहुत अच्छे से ये चीजें सीखेंगे कि इन चीजों को कैसे एड्रेस करना है, कैसे इनको ओवरकम करना है। हमारे जो है वो मुआशरे में क्या है दोस्तों, ये जो डर है एक कॉन्टाजिनियस डिजीज बन गई है, जो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में लग के पूरी वबाई शक्ल अख्तियार कर गई है। और हम डर रहे हैं, पल पल डर रहे हैं। कोविड आ गया है, मरने का डर। और आजकल शुगर बढ़ रही है, डायबिटीज जिसको कहते हैं वो बढ़ रही है, हाइपरटेंशन बढ़ रही है, और उसके अलावा लाइफ बिजी होती जा रही है, आइसोलेशन में लोग जा रहे हैं, हर चीज का डर। मेरी जॉब खत्म हो गई, मेरा करियर खत्म हो गया, मैं इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद मैं घर में बैठ गई, कितने सारे डर हैं। मेरे पास कोई इंसान नहीं है जिससे मैं अपने दिल की बातें शेयर कर सकूं। आइसोलेशन का डर। या वो जो माएँ जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको ये डर है कि आखिर में मेरा ये घोंसला तो खाली रह जाएगा, जिसने जहाँ पढ़ना है, जहाँ शादी होनी, हर कोई चले जाना है, मैं आखिर में अकेली रह जाऊंगी, ये डर। तो बहुत सारी जिंदगी में जो है वो हमारे डर है। अगर आप लोगों की भी जिंदगी में यही डर है तो आप बिल्कुल बिल्कुल सही किताब से जुड़े हैं, सही राह पे चले हैं। क्योंकि देखें, कामयाबी तो हर इंसान को मिलती है, मगर किसी को अगर राइट डायरेक्शन के लिए तो राइट इशारा मिल जाए तो उसकी जिंदगी बहुत बहुत कामयाब हो जाती है दोस्तों। तो इस डर की वजह से हमारी जिंदगी में क्या कुछ होता है, हमारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, हमारे रिलेशन खत्म हो जाते हैं, हमारा सुकून, हमारा चैन, सब कुछ चला जाता है। कब कब चला जाता है? डर जो होते हैं वो फायदेमंद भी होते हैं, नुकसानदेह भी होते हैं। लेकिन हर चीज की एक नॉर्मल क्वांटिटी हमेशा अच्छी होती है। अगर उसकी एक्सेसिटी हो जाए तो वो खतरनाक हो जाती है। जैसे नमक आप थोड़ा लें तो लो बीपी, ज्यादा लें तो हाई बीपी। शुगर कम लें तो लो शुगर, अगर ज्यादा लें तो डायबिटीज। डर वैसे ही अगर थोड़ा है तो वो, उसके लिए हम चौकन्ने रहते हैं, हमारे सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बड़ा अच्छा है। अगर वही डर एक्सेसिव क्वांटिटी में हमारी जिंदगी में आ जाए तो क्या होता है, हमें जकड़ लेता है, आगे बढ़ने नहीं देता। हर चीज से डर, हर चीज से डर, फैसला करते हुए डर, फैसला ना लेते हुए डर, अगर कर लिया उसके बाद डर के हाय गलत ना हो जाए।
ये डर दुनिया क्या कहेगी, सफेद पोशी को मेंटेन करना है, अगर नहीं हो पाई तो दुनिया क्या कहेगी, कितने सारे डर हैं। तो आ, अगर आप इन्हीं सभी डर से गुजर रहे हैं तो एक बड़ी अच्छी कहावत है कि जब स्टूडेंट तैयार हो जाता है, जब स्टूडेंट तैयार हो जाता है तो टीचर खुद ब खुद नमूदार हो जाता है। तो जब आपके अंदर डर को आपने पहचान लिया है तो ऐसे प्लेटफॉर्म आपके लिए रेडी होते हैं जो आपको सिर्फ अवेयरनेस दे सके, बाकी सब कुछ आपने करना है। जैसे जब हमारे घर के दरवाजे खिड़कियां सब बंद हों, सूरज की रोशनी कैसे आएगी, और जब तक नहीं आएगी तो हमें लगता है अभी तक रात ही है। तो हर सुबह को होने के लिए एक रोशनी की जरूरत होती है दोस्तों। तो अगर हमारी जिंदगी में डर भी है, आपकी जिंदगी में डर भी है, तो कोई बात नहीं, हर रात के बाद सवेरा होना है और सवेरे के लिए रोशनी होना जरूरी है। तो वो रोशनी क्या है, ऐसे सेशंस हैं, ऐसी बुक्स हैं जिनको पढ़ना, अवेयरनेस आना, रोशनी आना, वो जो है वो आपकी जिंदगियों में बदलाव लाएगी। वो आपकी जिंदगी में एक नई सुबह लाएगी कि अपनी जिंदगी को कैसे बदलना है। जिसके जो भी क्वेश्चंस है प्लीज आप नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि सेशन के एंड में हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, राइट। तो क्या होता है दोस्तों, हमें डर तरह तरह के तरीकों से आते हैं। एक वो डर जो होता है रियल में होता है, एक जो होता है इमेजिनरी होता है। जैसे आ, जैसे कह लें आप, कैसे हम इन चीजों को जो है वो बता सकते हैं। रियल में डर ये है कि आप गाड़ी में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गई, ये रियल डर है, ठीक है। मगर एक आप अंधेरे में खड़े हैं और कोई रस्सी भी लटक रही है, आपको लग रहा है कि सांप है, ये क्या है, इमेजिनरी है। तो ये जो हमारे ब्रेन के अंदर नेगेटिव प्रोग्रामिंग है, नेगेटिव थॉट्स चल रहे होते हैं, तो इन सभी चीजों को जरूरत है चेंज करने की। दरवाजा खोलने की जरूरत है कि बहुत नेगेटिविटी होगी, अब कुछ रोशनी के लिए दरवाजा खोलते हैं, अब कुछ अच्छाई के लिए दरवाजा खोलते हैं, अब अपने दिमाग की खिड़कियां खोलते हैं फॉर अवेयरनेस। किसी के अंदर डर है, कोई गलत बात नहीं है। गलत बात यह है कि हमें अवेयरनेस नहीं है। ठीक किसको करना है, अवेयरनेस को लाना है बस। जैसे ही आप लोगों के अंदर अवेयरनेस आती है, आपके अंदर का उस्ताद, आपका जमीर जाग जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, राइट दोस्तों। तो चलिए चलते हैं चैप्टर नंबर 1। आप किस चीज से डरते हैं और क्यों डरते हैं। अगर आप कहते हैं कि मुझे डर लगता है अकेलेपन से, तो अकेलेपन से क्यों डर लगता है। आपको डर लगता है कि मेरा करियर खत्म हो गया, तो ये डर क्यों लग रहा है। आपको डर लग रहा है कि मेरा अकेलापन जो है वो मुझे तबाह कर देगा, तो ये डर क्यों लग रहा है। आपको डर लग रहा है कि मेरा पार्टनर किसी और के साथ अटैच ना हो जाए, तो ये डर क्यों लग रहा है। आपको डर लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, तो ये डर क्यों लग रहा है। आइए दोस्तों इस चीज को जानते हैं। हमारी जिंदगी में जितने भी डर हैं दोस्तों, उससे भागने का कोई रास्ता नहीं है, देयर इज नो बाईपासिंग। पदरी सर कहते हैं जिंदगी में किसी चीज का कोई बाईपास नहीं है। जो भी है सीधे से आपने चलना है, उसको सामना करना है, उसका उससे सीखना है, फिर आगे बढ़ना है। जब तक आप सीखेंगे नहीं, आप आगे नहीं बढ़ सकते, वहीं के वहीं रहेंगे आप। चीजें घूम फिर के शक्ल बदल बदल के आएंगी आपके सामने, वही एक लेसन सिखाने के लिए। देयर इज नो बाईपासिंग। तो जितने भी आपकी जिंदगी में डर है, उनसे कोई झटपट, कोई रास्ता ऐसा नहीं है जो मिनटों में तैयार होके आपको मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको डर का सामना करना होगा, उससे सीखना होगा। तो दोस्तों हमारी जिंदगी में जितने भी डर हैं, उन पे हमने काम करना है। अब डर के भी कुछ लेवल होते हैं दोस्तों। जैसे एक बच्चा होता है, वो कैसे केजी में होता, प्ले ग्रुप में होता है, किंडरगार्टन में होता है, ग्रेड 1 में, ग्रेड 2 में, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप वो आगे चढ़ता है और बढ़ता है। ठीक वैसे ही हमारे डर के कुछ लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, कैसे लेवल होते हैं। और हमें आज ये जानना है कि हमारे डर की लेवल क्या है, सतह क्या है।
क्या सरासरी ऊपर जो सरफेस पे है वो डर है, या बड़े डीप हमारे जो है वो जिसको कहते हैं ना, मेरी दिलो दिमाग रूह में रच बस जाना। तो कुछ ऐसे लेवल के भी डर होते हैं। आइए दोस्तों, हम ये जानते हैं कि वो डर लेवल के क्या है, किस लेवल का डर मेरे अंदर है, कम से कम ये तो हमें पता होना चाहिए। तो अवेयरनेस यही है दोस्तों कि हमें हर चीज के बारे में पता हो। डर किसे कहते हैं? जब हमें जो है वो डर लगता है कि कुछ बुरा ना हो जाए। अब सरफेस स्टोरी जो होती है, बिल्कुल सरासरी सी जो बात होती है, उसमें दो चीजें होती हैं। एक, वो जो आप विलिंगली कोई एक्शन करते हो फिर आपको डर लगता है, जैसे मैंने कोई डिसीजन ले लिया, गलत ना हो जाए, और मैंने जैसे ये सूट ले लिया, पता नहीं कलर खराब ना हो जाए, क्या आपने एक्शन कर लिया, उसके बाद आपको डर लग रहा है, या एक्शन करते हुए आपको डर लग रहा है। दूसरा वो होता है दैट कुड हैपन, जो हो सकता है, जैसे डेथ का हो जाना, वो नेचुरल है, हमें नहीं पता कब होगी क्या होगा। एक्सीडेंट होते हैं, हमें नहीं पता कब है कैसे होगा, ठीक है। और नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, हमें नहीं पता कब होते हैं किस तरह आते हैं। या हमारा फाइनेंशियल कोई करप्ट हो जाता है तो कैसे होती है, ये चीजें ऐसी हैं जो दैट कुड हैपन्स, बस हो जाती है, हमें नहीं पता होता कभी भी कहीं भी ये चीजें हो जाती है। एक डर वो होता है जो हम विलिंगली करते हैं, जैसे हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, जैसे हमें किसी के सामने बात करनी है, बात करते हुए डर लग रहा है, या बात करने से पहले डर लग रहा है, बात करने के बाद भी डर लग रहा है, पता नहीं वो क्या कहेंगे, मुझे कोई जज कर रहा होगा, किस तरीके से क्या होगा, ये सारी चीजें हैं। और आपको लगता है कि मैं अपनी जॉब अगर चेंज कर दूं, जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे उन्होंने बहुत अच्छी डिग्री वगैरह ले ली, मास्टर्स कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब उनकी जॉब चेंज हो गई है, वो मदर बन चुकी है, सब कुछ छूट गया। अब वो जो डर है कि मेरा सब कुछ छूट गया, उस डर को कैसे ओवरकम किया जाए? अगर किसी को डर होता है कि मैं अगर ये रिश्ता शुरू करने जाऊंगी तो पता नहीं कैसे होगा, जैसे जो है वो एक लड़की की शादी होती है, वो अजनबी लोगों में जाती है, वहां का रहन सहन उठना बैठना बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो उसके लिए वो शुरुआत करना, उससे डर होता है। या आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपको डर होता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा इंटरव्यू, होगा क्या नहीं होगा। तो ये लेवल वन के जो जिसको आप कह लें सरफेस स्टोरी जो होती है, टू टाइप्स की होती है। एक वो होता है डर जो बिलोंग करता है दैट कुड हैपन, उससे बिलोंग करता है। एक वो होता है जो दैट रिक्वायर एक्शंस, एक्शंस के साथ आपका डर होता है। मगर जो अब हम आते हैं वो है लेवल टू, जिसका ताल्लुक हम कितने मजे की बात है ना, हम लोगों को कहते हैं कितने बेचारे सेंसिटिव है, उसको हर चीज फील होती है। कहते हैं ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिविटी उनके अंदर किस चीज की है? ईगो। हमारा जो ईगो होता है, अना जो होती है, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, उसको हर चीज चुभती है, हर चीज उसको फील होती है। और ये जो लेवल होता है ईगो वाला, ये बड़ा गहरा होता है, हमारे जज्बात के लेवल पे, इमोशंस के लेवल पे होता है। और ये बड़ा गहरा गहरा समंदर की तरह गहरा होता है। हमारे ईगो के ऊपर कितना हर्ट हुआ है, हमारे ईगो कितना डर रहा है, इसका ताल्लुक हमारे दिमागी लेवल से होता है, अंदरूनी हमारा मन जो होता है उससे रिलेटेड होता है। अब इसमें डर होता है रिजेक्शन का, कि मुझे कोई रिजेक्ट ना कर दे, मुझे पता नहीं कोई एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। किसी को अपना सेल्फ इमेज मेंटेन करने का डर होता है कि जो है वो मेरा कैरेक्टर पे कोई उंगली ना उठाए, जैसे बड़े लोग होते हैं, बहुत ज्यादा पैसे वाले होते हैं, उनको अपने इमेज का बड़ा फिक्र होता है कि वो कहीं लॉस ना हो जाए। और कुछ लोगों को होता है कि हमें कोई जज ना करे, ये डर होता है। तो इस लेवल के जो इमोशन से रिलेटेड डर होते हैं वो लेवल टू में आते हैं। और जैसा कि आपने देखा है दोस्तों, हर किसी की जिंदगी डिफरेंट है, हर किसी के लाइफ का क्वेश्चन पेपर डिफरेंट है, हर किसी की जिंदगी में डिफरेंट एरियाज होते हैं जिनसे रिलेटेड उसको डर होते हैं। और जो तीसरे नंबर का डर है दोस्तों, वो डर जो है वो कैसा होता है, आप उसको कह लें कि जैसे आई कांट हैंडल इट,
ठीक है, कुछ भी चीज होती है कि ना बाबा मैं तो ड्राइविंग नहीं कर सकती बिकॉज आई कांट हैंडल द कार। मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब रोड पे जाऊंगी, लोगों को देखूंगी, ट्रैफिक देखूंगी, मैं चला नहीं सकती। ये लेवल 3 का डर है दोस्तों। ये लेवल जो होता है ये बड़ा सादा सा होता है, और ये खौफ जो है वो बस हमें यही कहने के काबिल छोड़ देता है कि मैं इसको हैंडल नहीं कर सकती। कुछ लोग होते हैं वो आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाते क्योंकि वो कहते हैं मैं आर्ग्यू करना हैंडल नहीं कर पाती, मुझसे नहीं संभलती चीजें, मैं ये नहीं कर सकती। कुछ लोग शादी करने से डरते हैं क्योंकि वो कहते हैं मैं जिम्मेदारियां संभाल नहीं सकता या सकती। कुछ लोग बच्चे करना नहीं चाहते क्योंकि वो ये समझते हैं कि मैं बच्चों को हैंडल नहीं कर पाऊंगी। कुछ लोग मैंने उनको ऐसे भी सुना है कि शुक्र है मेरी बेटी नहीं है, क्योंकि अगर होती तो मैं हैंडल ना कर पाती। और कुछ लोग ऐसी हाउसवाइफ भी हैं जिनसे मेरी बात होती रहती है, तो मैंने उनसे पूछा कि आप जॉब क्यों नहीं करती। तो वो कहती है शुक्र है खुदा का मेरे पास जॉब नहीं है, अगर होती तो मैं जॉब घर बच्चे मैं नहीं हैंडल कर पाती। तो देखिए हमारी जिंदगियों में बहुत सारे डर हैं, मगर हमें उसको कैटेगराइज करना आना चाहिए कि वो किस लेवल का डर है और कितना गहरा है। क्योंकि जो चीज जितनी गहरी होती है उस पे उतना ज्यादा काम करने की जरूरत होती है दोस्तों। तो क्या है, इन खौफ की वजह से हमारी जिंदगियों में क्या कुछ गड़बड़ियां होती हैं। हमारी पर्सनल हेल्थ खराब होती है, जैसे कि मेडिकली आप इसको ले लें कि जब स्ट्रेस होता है किसी भी चीज का तो हमारे जो है वो हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, एड्रेनालिन हो गया, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, ये रिलीज होते हैं जो कि स्ट्रेस से रिलेटेड होते हैं। और वो हमारे बॉडी में जो है वो क्या होता है, हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनका लेवल कम कर देते हैं, और हम जो है वो हमारा मूड खराब हो जाता है। जब हमारा मूड खराब होता है तो समझो सब कुछ गड़बड़ हो गया। अगर मन अच्छा तो तन भी अच्छा, अगर तन अच्छा है तो सारी दुनिया अच्छी है, वरना कुछ भी अच्छा नहीं है। तो ये हार्मोन्स देखिए कैसी गड़बड़ी हमारी जिंदगियों में ले आते हैं। जैसे हमारा मास्टर ग्लैंड, जिसको आप थायराइड ग्लैंड भी कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस जो है वो ये हार्मोन्स जो है वो इनके डिस्टर्ब हो जाते हैं, और पूरी जिंदगी डिस्टर्ब हो जाती है दोस्तों। तो ये चीजें हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाती है। सिर्फ हम समझते हैं ये डर है, डर नहीं है। ये डर हमारी जिंदगी के हर एरिया में काम करता है। हमारी अपनी पर्सनल हेल्थ, हमारे रिश्ते, हमारा करियर, हमारी जो है वो सोशल फैब्रिक, सब को असरअंदाज करता है। आप खौफ को कैसे कह सकते हैं कि खौफ जो है वो क्या है, कि एक जो है आप इसको कह लें कि एक अंदर की आवाज होती है। अंदर की आवाज होती है दोस्तों, जिसको ऐसा कह लें कि वो एक बड़ी तबाहकुन आवाज होती है। जब वो हद से ज्यादा बढ़ जाए तो हमें अंदर से इतना वीक कर देती है दोस्तों, इतना जो है वो हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि कभी कभी तो हम अपनी जिंदगी खत्म करने लग जाते हैं। हम लोगों से मिलना छोड़ देते हैं, पब्लिक स्पीकिंग का डर है, हम बात करना छोड़ देते हैं, बंद कर लेते हैं खुद को, ना दे पाते हैं ना ले पाते हैं। नई जॉब का डर होता है कि अगर मैं जॉब करने गई वहां पे पता नहीं कैसे लोग होंगे, कैसे मेरे साथ उठेंगे बैठेंगे, हम वो चीज शुरू ही नहीं कर पाते। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पे अपने फैमिली मेंबर्स भी देखे हैं, वो लड़के कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे। शादी को हैंडल करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो हमसे नहीं होती, हम आजाद रहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर डर है कि आई कांट हैंडल इट। तो कुछ लोगों को सॉरी, कुछ लोगों को डर होता है कि अगर मेरा कोई लव्ड वन चला गया मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगी। वो इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं, इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि एक लम्हा भी उनसे सेपरेट होके या उनके बिना सोच के वो रह नहीं पाते। और ऐसा करने से क्या होता है दोस्तों, हमारी जिंदगी जो है वो बड़ी एक जिसको कह लें कि बड़ी अटक जाती है। जैसे आप किसी चीज को बांधे रखो, बांधे रखो, वो कितना आगे जाएगी, नहीं जा पाए, वो फ्रीली अपनी जिंदगी को जी नहीं पाते।
ऐसा समझे कि वो कठपुतली बन जाते हैं कि जिनकी डोर किसी और के हाथ में होती है। वो जैसा उनको, अगर वो अच्छा बिहेव करेंगे तो हम हैप्पी फील करेंगे, अगर कोई बुरा उनका मूड होता है तो उनके साथ साथ हम भी बुरा फील करते हैं। तो दोस्तों ये डर जो होते हैं इनको जानना बहुत जरूरी है कि डर किस लेवल का है और कितना मेरी जिंदगी पे उसका इम्पैक्ट है। क्या ये डर छोटे लेवल पे है जो मेरी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए है, क्या एक्सेसिव अमाउंट मेरी जिंदगी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। जैसे कुछ लोगों को डर होता है कि वो जो है वो प्रेजेंटेशंस नहीं दे पाते, लोगों के सामने बात नहीं कर पाते। मेरी अपनी जो फाइनल ईयर में वन आई वॉज एन एमबीबीएस स्टूडेंट, एमबीबीएस क्लास, मेरा एक क्लास फेलो था जो बहुत बात करने में बहुत ज्यादा एक्टिव था। बट क्या था कि वो ग्रुप में बात करता था तो बड़ा एक्टिव था, मगर पब्लिक स्पीकिंग जैसे बहुत बड़ी गैदरिंग है उसमें वो बात नहीं कर पाता था। तो हमारी प्रेजेंटेशन हुई, जब उसका पार्ट आया, उसने परफॉर्म करना था, तो ही वाज सो कंफ्यूज्ड। और उसके बाद वो इतना डरा कि उसने कहा कि मैं जिंदगी में कभी प्रेजेंटेशन नहीं दूंगा। डर होता है दोस्तों, और वो डर कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो हमें काम पूरी जिंदगी नहीं कर पाते हम। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मैं शुरू शुरू में ड्राइविंग करती थी एंड आई है, मेरा जो है वो एक एक्सीडेंट हुआ बहुत ही बुरा। अल्दो आई वॉज नॉट ड्राइविंग, मेरा ड्राइवर जो है वो ड्राइव कर रहा था, बट मैंने वो जो डिजास्टर देखा उसके बाद मेरे मन में, मेरे दिल में इतना डर बैठ गया कि मैं फ्रंट सीट पे कभी बैठ नहीं पाती। और कई महीने मुझे लगे उस डर से बाहर आने के लिए, और स्टिल मैं ड्राइविंग नहीं करती। क्योंकि वो एक डर जो है वो हमारे जहन में बैठ जाता है, तो वो डर हमारी वीकनेस में कन्वर्ट हो जाता है, और हमें वो फिर चीजें करने में हम बिल्कुल इस काबिल नहीं होते कि हम वो चीजें कर पाए। और कुछ लोगों को क्या होता है कि उनका कोई रिलेशन, अगर कोई क्लोज रिलेशनशिप है, जैसे अम्मी अब्बू का रिलेशनशिप किसी ने देखा है कि वो अच्छा नहीं, ठीक है, वो एक इमेज बैठ गया, डर बैठ गया, खौफ बैठ गया कि मर्द बीवियों के साथ वफादारी नहीं करते। जब वो डर यहाँ बैठ जाता है तो वो बच्चे बड़े होके वो शादी में कभी सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि उनको डर होता है कि हम ये चीजें नहीं कर पाएंगे, हमारा भी अच्छा नहीं होगा। वो डर उनको आगे बढ़ने ही नहीं देता। और दूसरी बात, एक और एग्जांपल शेयर करना चाहूंगी। एक बच्ची थी जो बहुत ज्यादा जो है वो बहुत बड़ा उसका एक था, विजन था कि मैं जो है वो, गोल था कि मैं एक डॉक्टर बनूं। उसने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया एंट्री टेस्ट का, और बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली वो सिलेक्ट नहीं हो पाई। फिर सेकंड दिया, उसमें नहीं हुआ उसका। तो फिर क्या हुआ, उसने एक सुसाइडल अटेम्प्ट भी किया, मगर उसके बाद वो किसी एग्जाम में अपेयर नहीं हो पाई, क्योंकि उसके जहन में बैठ गया कि मैं जब भी किसी एग्जाम को अटेम्प्ट के लिए जाऊंगी, आई विल गेट फेलियर। फेलियर का डर उसकी जिंदगी में इतना बैठ गया कि वो आगे कभी कोई एग्जाम नहीं दे पाई। तो हर किसी की जिंदगी में तरह तरह के डर होते जो इतने बढ़ जाते हैं तो वो हमें कभी कुछ करने नहीं देते दोस्तों। तो वो क्यों होता है, क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं है हमारी जिंदगी में। एक मैं कहूंगी कि डर क्या है, डर कुछ भी नहीं है, ये कमी थी एक एजुकेशन की जो हमें मिली नहीं। हमारा सारा फोकस जो होता है वो फिजिकल जो एजुकेशन जो अभी चल रही है उस पे होता है, मेंटल हेल्थ पे, मेंटल एजुकेशन पे अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं बताया गया कि ये इमोशंस क्या हैं, ये डर क्या है, इसको ओवरकम कैसे किया जाए, कैसे ये आपकी जिंदगी में आपको पीछे खींच रहे हैं, कैसे इन पे काम करके आप खुद को सक्सेसफुल बना सकते हैं, एक हैप्पी लाइफ गुजार सकते हैं। तो ये कसूर किसी का भी नहीं है दोस्तों, बस ये है कि हमें अवेयरनेस नहीं मिली। मगर अब शुक्र है कि हमें ये अवेयरनेस मिल रही है कि हम दर्द के किस लेवल पे हैं, और दर्द कितना हमारी जिंदगियों को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब जरूरत है दरवाजा खोलने की। Now it's a right time to open the door of awareness, the door of education, the door of enlightenment. तो दोस्तों एजुकेशन, मैं उस दिन एक रजिस्टर ले रही थी,
तो उस पे एक बहुत ही अच्छा कोट लिखा हुआ, बहुत बेहतरीन, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। एजुकेशन इज द एबिलिटी टू लिसन ऑलमोस्ट एनीथिंग विदाउट लूजिंग योर टेम्पर और लूजिंग योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो दोस्तों, इस डेफिनेशन के हिसाब से यही शो होता है कि हम जो डर में मुब्तला हो चुके हैं, हमारे पास एजुकेशन नहीं है। और ये जो बुक है, फील द फेयर एंड डू इट एनीवे, ये हमें वो एजुकेशन देती है जो हमें ए से लेकर जेड तक बताती है कि डर क्या है। उसको निपटने के लिए डिफरेंट टूल्स आपको दिए जाएंगे, आपको मास्टर बनाया जाएगा, हर चीज आपको दी जाएगी कि ये टूल, जब ये वाला डर आए तो यहाँ अप्लाई करना, ये ऐसे करना, ये ऐसे। जैसे बीइंग अ डॉक्टर मैं आपको बताऊं कि एक मर्तबा जब हम सर्जरी सीख जाते हैं, फिर कितना भी कॉम्प्लिकेटेड केस आता है, हमें पता होता है कौन सी चीज कहाँ से करनी होती है, और हम सक्सेसफुली कर जाते हैं। ठीक वैसे ही जब आप सीख जाते हो कि कैसे जो है वो ओवरकम करना है, फिर कैसा भी, किस लेवल का भी, किस नौयत का भी, कितना भी गहरा डर आपके अंदर क्यों ना हो, आप खुद को उससे निकाल सकते हैं। क्या दोस्तों? तो चलिए हम छोटी सी मेडिटेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम आपके क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, राइट? तो चलिए, अगर किसी ने चश्मा पहना है तो प्लीज उतार लीजिए। पानी सबके पास रखा है तो पी लें। खुद को बिल्कुल रिलैक्स कर दें दोस्तों। अपनी फिंगर्स को ऐसे क्रॉस करके अपनी गोद में रख लें, टांगों को लंबा करके क्रॉस कर लें, और धीरे धीरे अपनी बहुत ही खूबसूरत प्यारी आंखों को बंद कीजिए दोस्तों। चलिए, पहले हम 3 लंबी गहरी सांसें लेते हैं। खुद को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए दोस्तों। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, ना अपनी सांसों के साथ, ना ख्यालों के साथ, ना अपने जिस्म के साथ। आपने सिर्फ गवाह रहना है। What's happening? Let it happen. अपना पूरा ध्यान अपने नॉर्मल, नेचुरल, हर आती और जाती सांस पे रखिए। बिल्कुल पुरसुकून हो जाइए दोस्तों। महसूस कीजिए हर आती हुई सांस कैसे हमें फ्रेश ऑक्सीजन दे रही है, और हर जाती हुई सांस हमारे अंदर जो वेस्टफुल गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कैसे हमारे जर्रे जर्रे से बाहर ले जा रही है। वैसे ही दोस्तों, हर आती हुई सांस के साथ अपने अंदर पावर को, लव को, कंपैशन को बताते चलिए, और हर जाती हुई सांस के साथ अपने सारे डर, खौफ, मायूसी, बेबसी, गुस्सा, सब रिलीज कर दें। बिल्कुल पुरसुकून हो जाए। कोशिश करें आपके पाँव जमीन को टच करें। जूते अगर किसी ने पहने हैं तो उतार के अपने फर्श से, या आप जिस पे भी बैठे हैं, टच कीजिए। दोस्तों, हमारा कनेक्शन खुद से खत्म हो चुका है। हर चीज से हमारा कनेक्शन इस डर ने खत्म कर दिया। आइए एक छोटी सी कोशिश करते हैं, अपनी सांसों के जरिए अपने आप से जुड़ने की कोशिश करते हैं। अपने पाँव के जरिए अपने मदर अर्थ, अपनी धरती माँ से जुड़ने की कोशिश करते हैं। ना कोई सोच, ना कोई फिक्र, ना कोई इबादत, ना कोई दूर, ना कोई आयत,
ना कोई मंजिल, ये लम्हा तो सिर्फ खुद से जुड़ने का है दोस्तों। अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पे रखिए। महसूस कीजिए आपके पाँव और इस धरती माँ का कनेक्शन। महसूस कीजिए पाँव के तलवों को धरती माँ से जुड़ा हुआ। इतना दूर हो गए हैं ना हम। जमीन पे बैठना और बात करना, कभी भी हमें महसूस नहीं हुआ। पूरा ध्यान अपने पाँव पे रखिए दोस्तों। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से जुड़ता है, उसके जिस्म को टच करता है, उसकी फीड करता है, वो जो कनेक्शन है अपनी माँ से, उस कनेक्शन को महसूस कीजिए। जैसे आपके पाँव अपनी माँ के हाथों पे है, वो कनेक्शन महसूस कीजिए। माँ कभी भी अपने बच्चे को दर्द में नहीं देखती, उसे डरा हुआ महसूस नहीं कर सकती। ये मदर अर्थ हमसे कह रही है, ऐ मेरे बच्चे, अपने सारे डर, दर्द, मायूसी, गुस्सा, इनसिक्योरिटी सब मेरे हवाले कर दो। मुझे महसूस करो मेरे बच्चे। मेरे हाथ हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं, मेरी बाहें हमेशा तुम्हारे लिए खुली हैं। क्यों इतने मुझसे दूर हो गए हो? मुझे महसूस करो, अपने आप को महसूस करो। सब कुछ मुझे दे, मेरे हैंड ओवर कर दो। सारे दर्द, सारी मायूसी, सारे डर मेरे हवाले कर दो। तुम खाली हो जाओ। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे ज्ञान लें, ध्यान करें, पॉजिटिव रहें, खुश रहें। ना इस दुनिया में कोई जुल्म हो, ना खुद पे ना दूसरों पे, ना किसी को मारा जाए, ना काट के खाया जाए। इतने खुद को पॉजिटिव बना लो। मैं जल रही हूँ, मैं तप रही हूँ, इतना कुछ मैं सह रही हूँ। मेरे बच्चे, अपने अंदर जो आग तुमने जलाई है, डर की, बेबसी की, मायूसी की, नफरत की, वो सिर्फ तुम्हें ही नहीं जला रही, मैं भी जल रही हूँ। अपने अंदर बसी हर आग को मुझे सौंप दो।
और अपने दिलों के दरवाजे खोल दो। मोहब्बत आए और जाए, बस यही आपके दिल का काम हो। छोड़ दो शक करना, नफरत करना, खुद को अजाब देना छोड़ दो। तुम्हारे जितने भी दर्द हैं, तुम्हारे अंदर जितना भी जहर है, सब मुझे दे दो। मैं खुशी खुशी तुम्हारे हर दर्द को गले लगाने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे दिलों के दरवाजे खोलने के लिए तैयार हूँ। इस पल से तुम्हारी जिंदगी में नई शुरुआत हो रही है। हर डर को अपने पाँव के तले दबाकर मेरे सीने में दफन कर दो। हर कदम बड़े एतमाद से, ताकत से, मोहब्बत से उठाओ। फख्र से उठाओ कि तुम एक ह्यूमन बीइंग हो, डिवाइन सोल हो। तुम्हारे अंदर पावर है, सब कुछ बदलने की पावर है। जब डर को अपने अंदर बिठा सकते हो, तो अपने अंदर से डर को भगा भी सकते हो। खुश रहना, पॉजिटिव रहना बाय बर्थ तुम्हारा हक है मेरे बच्चे। ये मत भूलो। यू आर a pure divine soul. Just love yourself. Love all creatures of the universe. Just love yourself. अब महसूस कीजिए आपके सर से, उंगलियों से, पाँव की उंगलियों से कुछ काले धुएं की तरह निकल रहा है। आपसे आपके सारे डर निकलना चाहते हैं, उन्हें अलाउ कीजिए। खुद को बिल्कुल रिलैक्स करते जाइए दोस्तों। अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पे रखिए। आपकी नॉर्मल नेचुरल सांस पे रखिए दोस्तों। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। अपने आप को हल्का महसूस कीजिए। बिल्कुल रिलैक्स महसूस कीजिए। बिल्कुल पुरसुकून, जैसे हल्की एक हवा होती है, जैसे एक पत्ता बहुत हल्का, इतना हल्का महसूस कीजिए। बिल्कुल रिलैक्स। पूरा ध्यान अपनी सांस पे रखिए दोस्तों। यही सांस आपको आजादी दिलाएगी, हर डर से, हर खौफ से। बस जुड़े रहिए अपनी सांसों के साथ और महसूस कीजिए अपने सर पे उतरती हुई प्योर गोल्डन लाइट। ये रोशनी है रहमतों की, ये रोशनी है आगाही की, सुकून की, ताकत की, प्यार की। अपने जर्रे जर्रे में इसको उतरने दीजिए। ये रोशनी है शुक्रगुजारी की, ग्रेटिट्यूड की, एक्सेप्टेंस की। अपने आप को भर लीजिए एक्सेप्टेंस से, शुक्रगुजारी से।
ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी शुक्रगुजार। थी रेत सहराओं की, मुझे किया गुले गुलजार। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी शुक्रगुजार। इस रोशनी की, इस अवेयरनेस के लिए शुक्रगुजारी को अपने दिल में उतरने दीजिए। इस जिंदगी के तोहफे के लिए शुक्रगुजारी की रोशनी को उतरने दीजिए। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत बेहतरीन, जो आगे होगा बहुत अच्छा होगा। स्टे पॉजिटिव। अपने आप से बोल दीजिए दोस्तों, मैं खुद को और खुद से जुड़े हर इंसान को बहुत प्यार करती हूँ। मैं खुद को और खुद से जुड़े हर इंसान को पूरे दिल से कबूल करती हूँ, चाहे वो जैसे भी है। जो हुआ है उसको पूरे दिल से कबूल करती हूँ, बगैर किसी गिल्ट के, बगैर किसी पछतावे के। जो हुआ, जो है, उसको दिल से कबूल करती हूँ। और मैं खुद को और खुद से जुड़े हर इंसान को माफ करती हूँ। कोर ऑफ हर्ट से मैं सबको माफ करती हूँ, क्योंकि मैं एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ। बहुत बेहतरीन जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हूँ। मैं अपने दिल के दरवाजे खोलती हूँ सबके लिए, प्यार के लिए, हमदर्दी के लिए, मोहब्बत के लिए, शफकत के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए, फॉरगिवनेस के लिए। तो बिल्कुल रिलैक्स रखिए। धीरे धीरे वापस आने की कोशिश कीजिए। अपने इर्द गिर्द आवाजों को महसूस कीजिए। धीरे धीरे अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाइए। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ें और अपनी आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपने दोनों आंखों से हाथों को हटाइए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए दोस्तों। अगर पानी साथ पड़ा है तो पी लीजिए, और अगर आपके पास टेडी बियर साथ है तो उसको गले लगा के आंखें बंद करके महसूस कीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। आप अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, और वादा कीजिए अपने आप से कि इस लम्हे के बाद मैं कभी खुद को तकलीफ नहीं दूंगी। जो भी डर मेरी जिंदगी में आया, उसका मैं डट के सामना करूंगी। कभी डर के पीछे नहीं हटूंगी। अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से गुजारूंगी। और लाउडली बोल दीजिए दोस्तों, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए दोस्तों। यस, अपने आप के लिए ताली बजाइए दोस्तों कि आपने बहुत जबरदस्त एक मेडिटेशन की। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने एक बेहतरीन मेडिटेशन की।